हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण के जो प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के आगे के क्वेश्चन हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है कि m-12x वर्ग धन 2m-12x+2 इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समीकरण हमारा क्या है, m-12x का वर्ग धन 2m-12x+2 = 0। यहां पर देखिए a इक्वल टू कितना है, m-12, b इक्वल टू कितना है, ये मिडिल टर्म है तो ये है 2m-12 और c की वैल्यू है 2। मूल जो है वो वास्तविक तथा सामान्य है, और जब वास्तविक और समान जहां होते हैं वहां पर जो हमारा डेल्टा होता है वो क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो अब देख लेते हैं b² क्या हो जाएगा, 2m-12 4 इंटू a कितना है m-12 और c कितना है 2। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4m-12 8m-12 = 0। अब दोनों में देखिए 4m-12 कॉमन हम ले सकते हैं, तो 4m-12 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया m-12 और यहाँ का क्या बच गया 4 2 8। तो एक तो हो गया m-12 और यहाँ पे -12 -2 -14 m-12 m-14 = 4 की इधर लाया तो 0/4 = 0 हो जाता है। तो अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है इसलिए इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो अगर m-12 बराबर 0 है तो m बराबर 12 होगा, और अगर m-14 बराबर 0 है तो m बराबर 14 होगा। लेकिन अगर m बराबर 12 हो गया तो x² का गुणांक 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए m बराबर अगर 12 हो गया तो 12 - 12 ये x² ये 0 हो जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है। तो इसके लिए m का मान कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, m का मान 14 होगा, तो m की वैल्यू 14 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, किसी वर्ग समीकरण के दो मूलों का योगफल 5, उसके घनों का योगफल 35 हो तो वर्ग समीकरण कौन से हैं। अब देखिए मूलों का योगफल, मूल क्या होते हैं वर्ग समीकरण के, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा 5 दे रखा है, अल्फा घन बीटा घन धन बीटा घन बराबर 35 दे रखा है। और अगर हम फॉर्मूला देखें तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू 5। तो ये 35, 5 का क्यूब घन होता है 125 और ये 5 तियां 15 अल्फा बीटा। अब 15 अल्फा बीटा को इधर लाएंगे, 35 को इधर लाएंगे, तो 15 अल्फा बीटा बराबर 125 ऋण 35। तो अल्फा बीटा इनको माइनस करेंगे 90/15, 15 छक्के 90, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। और जो हम फॉर्मूला हम लिखते हैं इनके जो वर्ग समीकरण के लिए वो क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना है 5 है, तो 5x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो ये 6 = 0। और यही हमारा वर्ग समीकरण होगा, x² - 5x + 6। 10वां कह रहा है ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिसके मूल 2x² + 2p + q इंटू एक्स प्लस p² q², इस वर्ग समीकरण मूलों के योगफलों का वर्ग तथा अंतर का वर्ग। ठीक है ना, तो इनका मूल इस वर्ग समीकरण का है, उसके मूलों के वर्ग का योगफल भी हो और अंतर भी हो। तो अब माना जो वर्ग समीकरण उनके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, तो -2। अब देखिए b कितना होगा, ये इतना पूरा b है 2p + q/2, तो ये क्या हो गया -p + q। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -p + q द होल स्क्वायर। इसको हम a ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है,
तो सी देखिए क्या है यहाँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर जो होते हैं, यहाँ पे ये होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर यहां से देखिए तो ये p प्लस क्यू द होल स्क्वायर हो जाएंगे, और 4 अल्फा बीटा, तो 4 इंटू अल्फा बीटा ये दे रखा है, 2 2 ज़ा 4। तो अब माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का स्क्वायर हो गया तो वो भी प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा हुआ है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अब 2 ये देखिए 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर तो माइनस p स्क्वायर, इसी तरह से माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, तो माइनस, अब ये पूरा किसका होल स्क्वायर है, p माइनस क्यू द होल स्क्वायर है, इसको हम b ले लेते हैं। अब मूलों का योगफल a प्लस b, क्योंकि इनके वर्ग का है दूसरे वाले का मूल, तो इनके वर्ग का योगफल तो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। तो अब देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ले लीजिए, तो यहाँ पे a प्लस बी हो गया, यहाँ पे a माइनस बी, तो हमें a प्लस बी कितना मिल गया, 4pq मिल गया। और इनके मूलों का गुणनफल कितना है, a प्लस ए बी इक्वल टू माइनस पी क्यू प्लस क्यू द होल स्क्वायर, यहां से ले लिया हमने, इंटू माइनस पी माइनस क्यू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, ये p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये दोनों को ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू एक्स, ये देखिए प्लस वाला कितना है पी क्यू एक्स, और ये कितना है अल्फा ए इंटू बी कितना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। 11वां सवाल है, मुकुंद के पास सागर से 50 रुपए अधिक हैं, उनके पास की राशियों का गुणनफल 15,000 हो, तो प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं। तो इसमें क्या ले लेंगे हम, माना सागर के पास x रुपए है तो मुकुंद के पास उससे 50 ज्यादा है, तो x प्लस 50 हो जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, x इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल टू 15,000, तो गुणा कर देंगे x गुणे x वर्ग, x गुणे 50 तो 50x बराबर, और ये 15,000 को इधर ले आए तो माइनस 15,000 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 150x 150x ऋण 100x, क्योंकि 150 गुणे 100 15,000 और 150 में से 100 गया 50, ऋण 15,000 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 150, यहाँ ऋण 100 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 150 बराबर 0। तो अब दोनों में x प्लस 150 कॉमन हो गया, x ऋण 100 बराबर 0। तो कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो उनमें से एक संख्या शून्य अवश्य होती है, तो या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा। तो अगर x प्लस 150 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 150, तो ऋणात्मक में रुपए नहीं हो सकते, इसलिए x ऋण 100 बराबर 0 तो x बराबर 100 हो जाएगा। तो सागर के पास की राशि x माना था हमने, वो 100 रुपए हो गई, और मुकुंद के पास की राशि 50 रुपए सागर से अधिक है तो 150 रुपए हो जाएगी। 12वां कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 120 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगना है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या कितना है, x है, और छोटी संख्या y है, तो x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 120, और y क्या है, y का वर्ग जो है बड़ी संख्या का दुगना है, तो y, अब समीकरण 1 में क्या रख दें, y स्क्वायर बराबर 2x रख दें, तो x स्क्वायर ऋण 2x बराबर 120, इसको इधर ले आया तो ये ऋण 120 हो जाएगा, तो x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 120 बराबर 0। अब ये x स्क्वायर ऋण 12x, 12 धम्मा 120 और 12 में से 2 गया 2, तो 12x धन 10x ऋण 120 बराबर 0, x कॉमन लिया x ऋण 12, धन 10 कॉमन लिया x ऋण 12 बराबर 0, तो x ऋण 12 x धन 10 बराबर 0 हो जाएगा।
तो यदि x ऋण 12 बराबर 0 हो तो x बराबर 12 हो जाएगा, और यदि x धन 10 बराबर 0 हो तो x बराबर ऋण 10। तो अगर x बराबर ऋण 10 होगा तो y वर्ग बराबर ऋण 20 होगा, यह संभव ही नहीं है। तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो बड़ी संख्या 12 और छोटी संख्या प्लस माइनस करनी में 24 हो जाएगी। 13वां प्रश्न है, रंजना को जन्मदिन के अवसर पर 540 संतरे कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से बांटने हैं। यदि 30 विद्यार्थी अधिक हों तो प्रत्येक को 3 संतरे कम मिलते हैं। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल संतरे हैं 540, तो माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। तो हर एक विद्यार्थी को कितने मिलेंगे, 540 में कुल विद्यार्थियों से भाग दे दिया, तो 540 बटे x। अब जब 30 विद्यार्थी ज्यादा होते हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, x धन 30 हो जाएगा, और एक विद्यार्थी को कितना मिलेगा, 540 बटे x धन 30। तो प्रश्नानुसार अब दोनों में पहले जो देते हैं बाद में देते हैं, उसमें 3 का अंतर है। तो 540 बटे x ऋण 540 बटे x धन 30 बराबर 3। 540 कॉमन ले लेते हैं तो 1 बटे x ऋण 1 बटे x धन 30 बराबर 3 हो गया। अब 540 इधर डाल दिया तो 3 बटे 540 काट दिया तो 1 बटे 180। इनका एलसीएम हो जाएगा x धन 30 है, तो x धन 30 ऋण x हो जाएगा, इधर क्रॉस ये इधर क्रॉस, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, ये देखिए माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, ऊपर 30 बचा, तो 30 बटे x वर्ग धन 30x बराबर 1 बटे 180। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x वर्ग धन 30x बराबर 5400, x वर्ग धन 30x 5400 को इधर लाया तो ऋण 5400 बराबर 0। तो x वर्ग धन 90x ऋण 60x ऋण 9 छक 54, तो 90 गुणे 60 540, और 90 में से 60 गया 30। तो अब x कॉमन लिया तो x धन 90 ऋण 60 कॉमन लिया तो x धन 90 बराबर 0। तो x धन 90 x ऋण 60 बराबर 0। तो x धन 90 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर x ऋण 60 बराबर 0। तो x बराबर ऋण 90 और x बराबर 60। तो ये ऋण 90 संभव नहीं है क्योंकि ऋणात्मक में संतरे बांटे नहीं जा सकते। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तड़वेल में किसान श्री दिनेश के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 10 मीटर अधिक है। उन्होंने उस खेत में बारिश का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई के 1/3 गुने भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब का निर्माण किया। तब मूल खेत का क्षेत्रफल तालाब बने क्षेत्रफल का 20 गुना होता है। तो उस खेत की लंबाई चौड़ाई तथा खेत में बने तालाब की भुजा ज्ञात करो। तो माना खेत की चौड़ाई कितनी x है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x प्लस 10। क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे 2x प्लस 10, तो 2x स्क्वायर प्लस 10। तालाब की भुजा कितनी हो जाएगी, वो चौड़ाई का 1/3 है, तो x/3 हो जाएगा। और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा का वर्ग होता है, तो x/3 का वर्ग हो जाएगा, तो x वर्ग बटे 9। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो खेत का क्षेत्रफल है वो तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। तो 18, यहाँ देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 9 दूनी 18x का वर्ग और 9 दाव में 90x, और ये कितना हो जाएगा 20x का वर्ग। इन सबको इधर ले आते हैं, तो 20x का वर्ग ऋण 18x का वर्ग, 18x को इधर ले आया बराबर 90x हो गया। तो 20 में से 18 गया, 2x का वर्ग बराबर 90x, तो x का वर्ग बराबर 45x। 45x को इधर लाया तो x वर्ग ऋण 45 बराबर 0, x कॉमन लिया तो x ऋण 45 बराबर 0। तो या तो x बराबर 0 होगा या x ऋण 45 बराबर 0 होगा। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 45 आ गया। तो तालाब की चौड़ाई 45, दुगुने से 10 अधिक है, तो 45 गुना 90 धन 100, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। और तालाब की लंबाई कितनी होगी, 45/3 बराबर 15 मीटर। 15वां सवाल है, एक टंकी को 2 नल पूरा भरने में 2 घंटे लगते हैं। अकेले छोटे नल से टंकी को भरने में लगने वाला समय बड़े नल से लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रत्येक नल को वह टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो माना बड़ा नल x घंटे में टंकी भरता है, छोटे नल कितने में भरेगा, x धन 3। तो बड़ा नल 1 घंटे में 1/x भाग भरेगा और छोटा नल 1 घंटे में x/x धन 3 भाग भरेगा। अब कह रहा है कि दोनों नल टंकी भरने में 2 घंटे लगाते हैं, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, 1/2 भाग।
प्रश्नानुसार दोनों 1 घंटे में मिलकर कितना भरते हैं, 1/2 भाग भरते हैं। तो 1/x और 1/x धन 3 का एलसीएम हो जाएगा x गुणे x धन 3, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x धन 3 और ये x, तो ये 2x धन 3 बटे एक्स स्क्वायर धन 3x बराबर 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 4x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। अब सबको एक तरफ ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर धन 3x ऋण 4x ऋण 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर ऋण x ऋण 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का वर्ग ऋण 3x, 3 दूना 6, 3 में से 2 गया 1, तो x का वर्ग ऋण 3x धन 2x ऋण 6 बराबर 0, तो x कॉमन ले लिया तो x ऋण 3 धन 2 कॉमन ले लिया तो x ऋण 3 बराबर 0, तो x ऋण 3 और x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर ऋण 2। तो ये ऋणात्मक संभव नहीं है, तो x बराबर हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो बड़ा नल टंकी को 3 घंटे में भरेगा और छोटा नल x धन 3 तो 3 धन 3 बराबर 6 घंटे में भरेगा। तो इस तरह से हमारे ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके सारे हमने सोल्यूशन आपको दे दिए।